आप निकालिए इंग्लिश कमजोर है ना आपकी आप निकालिए क्या पढ़ेंगे अरे तुम चुप नहीं रह सकते क्या भैया जब तुम गीत गाते हो तुम्हारे चुप बैठे करो पीछे अपनी किताब निकालो किताब समरसता का भाव
किताब लेके सुभाष किताब निकालिए पढ़िए पहले ऐसे भोजन कर सेवा धन पवित्र करदान आप लोग बैठे थे अपनी सबकी किताबें अलग अलग है अरे बोलिए आपने सेकंड टर्म यहाँ से स्टार्ट करनी है ये पढ़ा आपका सही मतलब काम बेटा पढ़ो क्या अच्छा है ये सब्जेक्ट के बारे में देखो चित्र देखो जो पढ़ा जा रहा है जो आ रहा है पहले दो लाइन पढ़ो खाली चित्र देखो आगे तक जाओ क्या क्या मतलब समझ में आ रहा है अच्छा पढ़ने का हां फूल फॉर व्हीकल इसके बारे में थोड़ा पढ़ो क्या क्या फ्यूल्स हो सकते हैं कुछ कुछ याद भी होगा तुम्हें क्या कर रहा हूं हां आप लोग क्या समझ जी भाई साहब अपनी किताब खोलिए अपनी किताब खोलेंगे आपके पास क्या है आप पढ़िए वाणी वंदनी वर्धनी ये आपने पढ़ा था पहले पढ़ना था आपको फिर कैसे पढ़ेंगे है जी क्या करेंगे भाई साहब लोग आप इसे लिख लीजिए चलिए पढ़िए बेटा पढ़िए चैप्टर निकालिए क्या है ये टेबल्स कैसे टेबल्स है ये समझाइए ना मुझे कॉपी में बात मत वाली पहले मुझे समझाइए है क्या ये काम समझ लो काम तो तुम कर ही लोगे चलो काम करो आज क्या पढ़ रहे याद करके सुनाओ ये पढ़ लिया पूरा ओ भाई इसे जगाओ चलो इसे जगाओ चलिए क्या चौथा क्वेश्चन करना है
द इम्पोर्टेंट ओशियन समझो सागर रूट फ्लोट में सागर के एक रास्ता होता है पानी ज्यादा जहाज चलता है उनके भी रास्ते होते हैं हवाई जहाज के रास्ते होते हैं जो किताबें नहीं ले गए वो बाहर निकल दो यहां से आप तो इधर बैठिए आप दोनों ले कॉपी लेके जाओ भाई साहब कुछ लोग होता है सागर के लिए हवा में कुछ लोग होते हैं ये मार दिया बाहर ना हैं? ये तो क्या है सबके रूप से नेम ऑफ द इम्पोर्टेंट ओशियन रूट कितने डूंगे रूट्स काम कर रहे हैं ओशियन में ये वाले काम है वो अभी देखेंगे बाद में हाँ जी क्या फ्यूल फॉर व्हीकल कौन कौन से व्हीकल के लिए होगा फॉसिल फ्यूल होता है फॉसिल फ्यूल क्या होता है एक कोयला होता है पेट्रोल होता है एक नेचुरल गैस होती है हाँ तो ये पढ़ो फॉसिल फ्यूल को उठाकर भाई मेरा नहीं कोयला आ रहा है ये लगा क्या तो बड़ा पैंट रूट फॉसिल भाई का देखो बच्चे वाले जाके बोल दे ठीक है देख देख ले लेनी है नमो लिया हिंदी में लिख लो मोटरसाइकिल मानी के लिए क्या पढ़ रहे हो लीगल प्लान एंड पढ़िए मैं बताओ नहीं करो अब क्या करो जो प्रॉब्लम के बस x and y are directly proportional क्या है x और y क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या है कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है चलो अपना दो जो तुम्हें फॉसिल फ्यूल बताओ क्या होगा फॉसिल फ्यूल बताओ क्या होगा उसके बाद में पढ़ो हाँ जी आगे पढ़ो बैठिए मैं क्यों जा रहा हूँ तुम खुद सारा काम करोगे बिल्कुल इंग्लिश समझते हो और ये स्माइल ऐसे Any material that burn to obtain energy is called fuel. कोई भी मटेरियल होगा तुम्हें पढ़ा रहा हूँ कोई भी मटेरियल होगा उसको अगर जो बर्न करे जलाएं तो क्या करेगा वो एनर्जी पैदा करेगा उसे क्या मतलब फ्यूल कोई भी चीज जलाएंगे अगर उससे एनर्जी मिलती है तो उसको फ्यूल बोलते हैं द प्रोसेस बाय व्हिच फ्यूल इज converted into energy called combustion क्या होता है भाई साहब ये तो नहीं आएगा जब combustion क्या होता है अरे कोई भी ऐसा फूल कन्वर्टेड टू एनर्जी जिसको एनर्जी में हम कन्वर्ट कर देते हैं उसे क्या होता है combustion COMBUSION और व्हीकल नीड एनर्जी सारे व्हीकल को क्या चाहिए एनर्जी चाहिए तभी वो चलते हैं ना फ्रॉम टू डिफरेंट व्हीकल्स यूज डिफरेंट काइंड ऑफ अलग-अलग तरह के व्हीकल अलग-अलग फ्यूल मूव करने के लिए चाहिए फ्यूल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स हां फ्यूल काम कर रहा दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा
कौन कौन से फ्यूज होते हैं? फ्यूज में दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? फोसाइल, FOSSIL, फोसाइल, फोसाइल याद रखना। दूसरा होता है अल्टरनेट फ्यूज, अल्टरनेट फोसाइल, फोसाइल फ्यूज क्या है? जो मरे हुए प्लांट्स हैं उनको उससे अगर जो फ्यूल पैदा होता है तो क्या होता है? और एनिमल, जो एनिमल है जो पहले क्या होता था? डायनासोर होते थे और क्या होता था? बड़े बड़े प्लांट अभी क्या होता है? फ्यूल बनता है उसको जो अंदर से जाए गॉड इनसाइड द मिलियन ऑफ करोड़ों साल पहले क्या होगा? मिलियन ऑफ ईयर को जो चलाया जाएगा फ्यूल पैदा होगा। कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस करोड़ों साल पहले पेड़ वगैरह जो जानवर वो दब रहे नीचे और ये कहाँ? जमीन के अंदर अब उनके शरीर में जो पेट्रोलियम, कोयला उसको फोसाइल बोलते हैं। अभी इसमें तीन तरह के सोर्सेस हैं, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। कोयला फिर दूसरा क्या? पेट्रोलियम। ठीक है, 1 2 3 ये फोसाइल का है। ठीक है, और अल्टरनेट में पूछ लेगा। These are available in limited quantities. कृतज्ञता, कृतज्ञता मतलब किसी के प्रति आदर करना, सम्मान करना, आभार व्यक्त करना। सुनिए, अब ये क्या है? आर अवेलेबल लिमिटेड क्वांटिटी, ये हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, ज्यादा नहीं है, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो these are executable resources. इधर आइए। अरे सुनाई देता नहीं? चुप, सुनाई देता? कितनी बार बोलूं? एक्जीक्यूटिबल ये गति एग्जीक्यूट हो जाएंगे, एग्जीक्यूट का मतलब समाप्त हो जाएंगे, खर्च हो जाएंगे। These are available in limited quantity. ये अब द्वारा which cannot be created anymore, जो द्वारा हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, ये हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे।
हाँ किताब लाए थोड़ी ना ये कृष्णा जी माता कृष्णा जी हाँ जी ये शरीर के नाम लिख देते हैं तुमने क्या लिख दिया शरीर के नाम लिख दिया अब ये क्या है दोबारा से क्रिएटेड नहीं कर सकते अरे हम काम करने कोई बात नहीं अरे बैठे यहाँ बैठे अब क्या है उनको दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते तीनों खड़े हो जाओ चलो भाग जाओ तुम भी जाओ वहाँ जाओ बाहर को जाओ एक दूसरे में जाओ खड़े हो जाओ तुम जाओ चुपचाप बैठो तुम अरे थोड़ी तो शर्म करो मेरी तरफ देख लो मैं बात कर रहा हूँ तो जिसे पढ़ना हो वो यहाँ बैठे जिसे बातचीत करनी हो जाके घर पे कर ले अपने क्या मुश्किल है इसमें किसको दिक्कत है जो पढ़ रहे हो उन्हें पढ़ने दो कम से कम इतनी बात समझ में नहीं आती कि जिसको बात करनी हो वो बाहर जाए बदतमीजी करनी है बाहर जाए ये जो है कौन सा फॉसिल फ्यूल जो है दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते हम ये एक बार समाप्त हो गए जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाले दे कैन कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यू जिनको दोबारा से हम रिन्यू नहीं कर सकते वो रिसोर्सेज है ये अब कोयले के बारे में कोयला इज यूज्ड फॉर कुकिंग के लिए यूज होता है हीटिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी किस चीज के लिए यूज होता है तीन चीजों के लिए किस चीज के लिए यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ये होता है ठीक है स्टीम इंजन रन्स ऑन किस पे चलता है क्या चलता है स्टीम इंजन कौन से होते हैं रेल में जो भाप के इंजन होते हैं वो किस पे चलता है कोयले पे It is a fossil fuel that was made under the surface of Earth million years ago. ये बता दिया मैंने करोड़ों साल पहले जो दबे रह गए थे फ्यूल वो उसमें से कोयला भी है और ये स्टीम इंजन जो पहले चलते थे भाप के इंजन अब तो क्या हो गया ट्रेन किससे चलने लगी बिजली से पहले किससे चलती थी भाप से धुआं छोड़ दी थी ना पेट्रोलियम दूसरा क्या है ये कोयला से डलता है इंजन उसमें ये पेट्रोलियम है पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड from the remains of the dead plants and animals that got buried under the sea ये पानी के अंदर मिलियन ईयर्स अगो ये क्या पेट्रोलियम दूसरे तरह का एक पदार्थ है जो कि हमें मरे हुए प्लांट्स और एनिमल से मिलता है जो करोड़ों सालों पहले कहां दबे वो तो जमीन में दबे थे कौन से वाले कोयले वाले पेट्रोलियम वाले कहां दबे पानी के अंदर जितनी भी रिलायंस की इंडस्ट्री है वो कहां से निकालती है पानी में से निकालती है तो पेट्रोलियम कहां से निकलता है पानी में से These remains were subjected to high pressure अब ये बहुत हाई प्रेशर पे होती है and temperature बहुत ही गर्म होता है and they got compressed और इनको कंप्रेस किया जाता है जलाया जाता है गाढ़ा किया जाता है and formed petroleum और जाके पेट्रोलियम बनता है अगर जो ऐसे छोड़ दिया तो विस्फोट हो जाएगा नेचुरल गैस इसमें सीएनजी वेरिएबल में डलने लगी है नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड अलोंग विद द पेट्रोलियम इन ऑयल वेल्स अब तेल के कुएं होते हैं तेल के कुएं होते हैं किसी को पानी सीधे अंदर से निकलता है
तो जो जानवर पानी के अंदर रहेगा उनका क्या बन गया, तेल बन गया, पेट्रोल बन गया। एलोकिन पेट्रोलियम इन गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब क्या हो गया, जो इसके ऑयल के साथ में ही क्या निकलती है, कुछ गैसेस भी निकलती है, उसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस मतलब दबा दिया, इकट्ठा कर दिया, तो उसको क्या होगी, कंप्रेस्ड गैस क्या होगी, वो सीएनजी बन गई। इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस निकलती है उसको कंप्रेस कर देंगे तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। क्या हुई सीएनजी की फुल फॉर्म, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या हुई, कंप्रेस्ड गैस। बोलो कंप्रेस्ड पूछेगा सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, तो और वो कहां से निकलती है, निकलती है। तेल कहां से निकलता है, सागर में, और तेल के कुएं होते हैं, और उसी को जब तेल को जलाया जाता है तो उसमें से कंप्रेस करके जो गैस निकाली जाती है उसको कंप्रेस सीएनजी गैस कहते हैं। और वो कंप्रेस सीएनजी गैस किसमें डलती है, इसमें डलती है बस में, कार में, इन सब में वो कंप्रेस गैस की गैस मिलती है। अब दूसरी गैस कौन सी है, दूसरी गैस कौन सी है, अब ये सीएनजी क्या है, इको फ्रेंडली गैस भी है। क्या है, इको फ्रेंडली का मतलब क्या है, एनवायरनमेंट है ना, एनवायरनमेंट पर्यावरण। मैं अगर जो इन्हें पढ़ा रहा हूँ, इन्हें देख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पे नजर नहीं है। 10 आगे हैं मेरी, हाथ आगे करो तो बुद्धि खराब हो गई क्या, कल नहीं आए थे, आज भी नहीं आते, आए तो पढ़ लो। अभी वहां देख रहे हो, अरे भैया इसकी किताब दे दो ना, किताब को क्या समस्या क्या आ रही है, समस्या बताओ। कैसे आंखों से जोड़ रहे हो, पीछे हाथ डाल रहे हो उसे ऐसे करके, देखोगे सबको जब तो समझ में आएगा क्या जोड़ रहे हो। चलो ऐसे बताओ, ऊपर से देख, हाँ बताओ, हाँ मालिक ने पक्ष, बताओ क्या जोड़ रहे हो। अरे पढ़ लो, कुछ पढ़ लो भाई, कोई यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, छेड़ने के लिए नहीं आए हो। बोला कि कहाँ जाके छेड़ लो उसे भी उठा के भेज देता हूँ तुम्हारे साथ। देखो किताब में क्या पढ़ रहे हो तुमने, लिख लिए। अब शरीर के अंग लिखने हैं, तो शरीर के दांत ही अंदर में, आंख नहीं दिखाई दी, नाक नहीं दिखाई दी, हाथ नहीं दिखाई दी, पैर नहीं दिखाई दी, 5 में से नाक कान जबान आंख खोली हाथ पैर हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ऐसे अपने काम करो, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या नाम है तुम्हारा, आविष्कार, तुमने तो आधे आविष्कार कर दिया है। मजाक नहीं, मजाक एक करता है फिर सब मजाक करने लगते हैं, चुपचाप सीरियस होकर कल से अपना किताब भी लेके आना है। चलो अब तुम लिखो अपना नाम, अपने पापा का नाम, अपनी मम्मी का नाम, और भाई बहन दोनों के नाम लिखो, इंग्लिश में और हिंदी में, दोनों में लिखो। चलिए अपना अपना पढ़ लीजिए, दूसरे को भी परेशान नहीं कीजिए, अपने आप भी परेशान हो गए। अभी मैं सुनूंगा भी जो लिखे भी रहे, जो पढ़ रहे हैं उसे मैं करवाऊंगा भी। तो बोल बोल के लिखो, उसे समझाएगा कौन उसे, मैं तो समझाऊंगा, पर अभी तुम लिख रहे हो, तुमसे सुनूंगा भी नहीं। अब दूसरा तो है इको फ्रेंडली गैस कौन सी होती है, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी होती है, उसको क्या बोलते हैं, इको। एनवायरनमेंट फ्रेंडली मतलब दोस्त के, उसका दोस्त, जो पर्यावरण का दोस्त है उसको क्या, कौन सी गैस बोलते हैं, इको फ्रेंडली। जब भी कोई बोलेगा इको फ्रेंडली गैसेस कौन सी है, तो वो सीएनजी है, एलपीजी है। तो वो क्यों बोलते हैं उसको इको फ्रेंडली, क्योंकि वो पर्यावरण को नुकसान नहीं करती। बाकी पेट्रोल नुकसान करता है नहीं करता, करता है, तो वो इको फ्रेंडली नहीं है। कोयला नुकसान करता है नहीं करता है, तो वो इको फ्रेंडली नहीं है। जो एनवायरनमेंट को नुकसान कर रहा है वो इको फ्रेंडली नहीं है। अब
अब दूसरी गैस एलपीजी। एलपीजी कहाँ यूज होती है? सीएनजी और एलपीजी। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? वो तो होगी कंप्रेस्ड, इंडिया पेट्रोल सर्विस जो उड़ती है। और एलपीजी क्या होगी? लिक्विड। लिक्विड जब सिलेंडर हिलाएंगे तो अंदर पानी सा हिलेगा, वो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस सीएनजी का क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्वेश्चन जब 12 में या कंपटीशन में जाओगे तब भी ये क्वेश्चन आएगा। एलपीजी क्या है और सीएनजी क्या है, उसकी फुल फॉर्म लिखिए। उसका पूरा बोल के लिखिए कि बताइए कि एलपीजी और सीएनजी कहाँ यूज होती है और वो उसका फुल फॉर्म नाम क्या है। एक बाय प्रोडक्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी, किसका प्रोडक्ट है? पेट्रोलियम रिफाइनरी का। पेट्रोल को रिफाइन करके क्या बनाते हैं? एलपीजी। इज यूज्ड टू कुक फूड, किसके यूज होती है? खाने के लिए यूज होती है। इट इज स्टोर्ड इन गैस सिलेंडर, किसमें सिलेंडर करते हैं? गैस में स्टोर करते हैं। इट बर्न विद ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम मतलब नीली आग। नीली आग, ब्लू फ्लेम, फ्लेम मतलब आग, नीली मतलब नीली ब्लू, उसके रूप में ही निकलती है। जब भी उसको जलाओगे तो ये कैसे निकलेगी? नीली। कॉस्ट ऑफ फ्यूल, फ्यूल की कॉस्ट क्या है? द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज राइजिंग वेरी रैपिडली, बहुत जल्दी से क्या हो रहा है? बढ़ रही है कॉस्ट इसकी। द प्राइस ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन एंड एलपीजी आर रिवाइज्ड सेवरल टाइम्स अ ईयर। एक ईयर में सेवरल टाइम्स, कई बार ये क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, रिवाइज होती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। पेट्रोल डीजल केरोसिन हमेशा ही उठते रहते हैं, इन्हें भी लिखो। If the cost of fuel keeps rising in the same rate, soon fuel will be out of reach of the common people. अगर जो इसी रेट से आपके फ्यूल के रेट बढ़ते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? सब खरीद पाएंगे इसे या नहीं? तो ये वही बोल रहा है, if the cost of out of reach of, अरे तो आप से ध्यान दो, common people के हाथ से उसकी कॉस्ट निकल जाएगी। अल्टरनेट फ्यूल, इसका अल्टरनेट फ्यूल क्या? जब ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल एक हो जाएगी तो क्या करेंगे? अल्टरनेट फ्यूल करेंगे। तो अल्टरनेट फ्यूल में क्या इसका अल्टरनेट निकाल सकते हैं? दिमाग से सोचिए। भाई साहब को कैरी लो, ये तो कैरी लो, मुझे नहीं यो कैरी लो, यहां पे बैठ गया है। हां भाई को नहीं चीव से झूठ नहीं। उसने कहा कैरी थी कि हां बैठ गया तो मेरा नाम। भाई साहब ये तो कैरी, भाई साहब चीव की उसने ना मैंने छोड़ दो बैठ में ये उसका कैरी नहीं था उन्होंने तो हां जी, क्या पूछ रहा हूं आपसे? अल्टरनेट फ्यूल क्या है इसका? आगे देख लो आप किताब तो लेके आते नहीं हैं। जिसके पास किताब नहीं है वही परेशान है। भाई साहब ने तुम कैरी ग्रू की स्पेलिंग बताइए। तो बता दो ग्रू की स्पेलिंग बता दो। अरे अपना अपना कहिए, दूसरे के ऊपर मत जाइए, पहले अपना पढ़ लीजिए अपना। भाई साहब ने तुम बहुत गुड मारा। अभी पढ़िए वही बैठिए इनके साथ। मटेरियल अदर देन फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल कौन से हैं? फॉसिल फ्यूल कौन से हैं? इनके अलावा जो मटेरियल है, इनके अलावा जो मटेरियल है वो क्या है? अल्टरनेट फ्यूल, फॉसिल अल्टरनेट। लिखिए क्या? मटेरियल अदर देन फॉसिल फ्यूल दैट कैन बी यूज्ड as fuel are called alternate fuel। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो फॉसिल फ्यूल की जगह पर अल्टरनेट में यूज कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम? अल्टरनेट फ्यूल। कुछ ऐसे मटेरियल है। फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल। अब ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इन्हें नॉन रिन्यूएबल का रिन्यू नहीं कर सकते, मतलब दोबारा से इनको पैदा नहीं कर सकते। एक बार खत्म हो गई है, जमीन से निकलना, पानी में से निकलना, तो ये खत्म हो गए। अब ये क्या है? नॉन, अब ये क्वेश्चन भी आएगा, इसको नॉन रिन्यूएबल का याद कर लेना। फॉसिल फ्यूल कैसा है? नॉन रिन्यूएबल, मतलब दोबारा नहीं मिलने वाला।
source of energy as they take million of years to form। अगर जो इसको अल्टरनेट फ्यूल फॉसिल फ्यूल को पैदा करना है या ये हमें और चाहिए तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो हमें करोड़ों साल का इंतजार करना पड़ेगा। और उसके लिए भी क्या जैसे पहले करोड़ों साल पहले जैसे डायनासोर मर गए थे या कुछ पेड़ पौधे दब गए थे, तो ऐसे ही अभी कुछ डाल के रखेंगे तो जब कब मिलेगा वो हमें करोड़ों साल बाद पृथ्वी में से। अब वो भी कंडीशन बन पाए ना बन पाए जो पहले बन पाई है। पहले कुछ और था पृथ्वी का, पहले पानी ज्यादा था, पानी कम होता चला गया, तो पृथ्वी भी अब अपने क्षमता बदल रही है। तो पता नहीं मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो लोग डायनासोर दबा के रख दोगे, पेड़ भी दबा के रख दोगे यहाँ पे। ऐसा कौन बताता है? देखा था बॉल बिफोर बॉल बिफोर डॉग, तो इसको ना ऐसे ये वेट एलिफेंट फिश ग्रेप्स एंड आवाज भी आती है मेरे कानों में? ठीक है, तुम्हें पढ़ना है वो तो किताब लेके आएंगे अपनी भाई सारी तैयारी निकाल तो अरे तुम तो लेके आओ भाई। इस फाइल में रूल है क्वीन रैबिट शिप टाइगर अम्ब्रेला बॉस इग्लो सियारा जेब्रा। अभी मैंने एक काम और करना अब ना इनको ना बिना देखे पीछे लिख के देखना है ना। जो लिख लिया वो तो ठीक है, पहले छोटे छोटे वाले फिश हैम जो तीन वाले वर्ड है ना उनको याद करना। तीन वाले जितने भी तीन वाले मिले हैं शिप 3 या 4 वाले इनको लिख के देखो पीछे। अगर जो आपने लिख लिया वो यहाँ पर, और अगर जो आप देखिए बॉल बोलिए बॉल की स्पेलिंग बोलिए, बॉल की स्पेलिंग हाँ बहुत सुंदर डबल एल। तो डबल एल है, अगर जो एल गलत हो तो आगे से देखिए, उसे 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए तो उससे होगा क्या आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी है ना। तो करके देखिए, लिख के देखिए। अपनी मदद कर लीजिए, उनकी मदद मैं कर दूंगा या फिर आपसे कहूंगा तब करिएगा। तो क्या करना है फिर? अब वो जो करोड़ों साल मतलब अब वो कंडीशन दोबारा रिन्यूएबल नहीं कर सकते, नॉन रिन्यूएबल है। As they take million of years, million मतलब करोड़ों साल पहले, they cannot be regenerated in short time। regenerate मतलब दोबारा से उसको पैदा नहीं कर सकते शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में। The rate at which these are used soon will be face a shortage। अब ये जैसे जैसे शॉर्टेज होती चली जाएगी तो क्या होते चले जाएंगे और ज्यादा महंगे होते चले जाएंगे। तो जिन कंट्रीज के पास तेल है, कुएं हैं, वो कंट्रीज क्या बहुत अमीर है, जैसे अरब कंट्रीज, संयुक्त अमीरात करके ऐसे जितने भी कंट्रीज है ये है ना, वो क्या है बहुत अमीर है। बुर्ज खलीफा देखा है? तो बुर्ज खलीफा जिसने भी देखा हो टीवी पे, असली में तो मैंने भी नहीं देखा। तो बुर्ज खलीफा वर्ल्ड की सबसे आप सुन भी लो उसके बारे में, सुन भी लो। वर्ल्ड की सबसे लंबी और महंगी बिल्डिंग है। अरे बेवकूफों को सुन भी लो क्या बता रहा हूं। वर्ल्ड की सबसे महंगी बिल्डिंग है ये, ठीक है। और बनाई कहाँ पर है? ये समुद्र में बनाई है।
पानी भर के वहां पे पानी था उसको ऐसे करके बनाया गया है कि ऊंची बनाएंगे बहुत देखने लायक। तो किस वजह से बना हुआ है वो? उनके पैसों से, और पैसा कहां से आया? पेट्रोल से। तेल के कुएं उनके पास। ऐसा काट दिया है आपको मैंने समझा दो। विवेक आओ क्या बड़े से पूछ लो। एक बार तू कह रहा ना अर्जुन झाड़ू वाला। तो अभी हमें कहां पर जाना पड़ेगा? अल्टरनेट फ्यूल्स में। अब ये खत्म जो होंगे, महंगे भी होंगे, तो हमें अल्टरनेट फ्यूल यूज करना चाहिए। क्या होता है अल्टरनेट फ्यूल? वही बताया गया है। सम इसमें लिखा है सो वी शुड स्विच ओवर टू अल्टरनेट फ्यूल। स्विच ओवर करना मतलब बदलना। क्या करना पड़ेगा? अपने आप को बदलना पड़ेगा दूसरे फ्यूल्स में। सम ऑफ द अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फ्यूल फॉर व्हीकल आर हाइड्रोजन। अभी गाड़ियां किससे चल रही हैं? हाइड्रोजन। अब जो हमने अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करना शुरू कर दिया अपनी कंट्री में, तो नितिन गडकरी जी, नितिन गडकरी कौन है? नितिन गडकरी जी कौन है? नितिन गडकरी जी अभी जो हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट देखते हैं देश का, वो नितिन गडकरी जी है। तो उन्होंने क्या किया? अभी लॉन्च कर दिया हमारे यहाँ हाइड्रोजन से गाड़ियां। वो अपनी जो गाड़ी यूज करते हैं वो हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी यूज करते हैं। और वो हाइड्रोजन क्या होता है? बहुत सस्ता, बहुत किफायती पड़ता है उससे। दूसरा क्या है? बायोफ्यूल लाइक अल्कोहल फ्यूल एंड बायोडीजल, बैटरी, इलेक्ट्रिसिटी। अब गाड़ियां किससे चल रही है? बैटरी से, इलेक्ट्रिसिटी से, आपके बायोफ्यूल डीजल से, हाइड्रोजन से। तो ये सब चीज अभी हमारे इंडिया में चलनी शुरू हो गई है। अभी बैटरी की गाड़ी महंगी आ रही है तो इसलिए हम पेट्रोल से चल रही है, परंतु ज्यादातर लोग क्या करने लगे हैं? गाड़ी इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी से, मेट्रो से चलेंगे। तो विंड से भी क्या बनती है? बिजली बनती है। सोलर से बिजली बनती है। एंड वाटर एनर्जी, वाटर जब पानी ऊपर से गिरता है तो क्या बनता है? एनर्जी बनती है, उससे बिजली बनती है। पंखे वो हवा विंड से बनती है। सोलर आपके यहाँ सोलर लगने से उससे बिजली बनती है। यूज्ड एज दीज आर ऑलवेज अवेलेबल